अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम फ़िरोज़ा खातून है, फिर भी मैं हर बार आप लोगों को अपना परिचय देती हूँ। इसलिए कि इस वीडियो को जो मैं बनाती हूँ, किसी नए इंसान के पास में जाए तो उनको भी मेरा नाम मालूम होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। सरकार बोलिए, नेता बोलिए, हमारे हिंदुस्तान की जनता बोलिए, बड़े से बड़े फ़िल्म इंडस्ट्री बोलिए, स्टार बोलिए, हर किसी को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को हमारे हिंदुस्तान के माहौल के बारे में पता है। और इसी माहौल में जिस तरह का महंगाई को लेकर के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनताएं अपने अपने परिवार को लेकर के चल रही है, बड़ी बात है। कितनी महंगाई में घर को अपने मेंटेनेंस करना, बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन सब अपनी जगह में मुश्किल हालात से गुज़रने के बावजूद आज देखिए किस तरह का माहौल हमारे देश में बन रहा है। सैफ अली खान जो कि बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टार है, आप देखिए किस तरह से 2:30 बजे रात को उनके घर में हमला हुआ है। ये एक तरह का बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टार जो है वो भी सेफ नहीं है। तो क्या होगा हमारे हिंदुस्तान की जनता का, आप बताइए। जब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपर स्टार जब वो सेफ नहीं है तो आम जनता क्या ही उम्मीद रखेगी सरकार से। आप बताइए, जिस तरह से हिंदुस्तान के अच्छे लोग अब टारगेट में आ रहे हैं। सैफ अली खान शॉकिंग न्यूज़ है सच्ची में हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान की जनता तो हमेशा से खतरे में रही है और हिंदुस्तान की जनता को हमेशा हर कोई यूज़ किया है, सरकार बोलिए या नेता। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत भोली भाली है, सच्ची में बहुत भोली भाली है। इसमें कुछ मूर्ख हैं, लेकिन 80% हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत भोली है। तभी तो हमारे हिंदुस्तान आज देखिए जनता को यूज़ करने के बाद कितने खतरे में है। जब भोली है तब तो जनता को यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में तो ये तो हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान की जनता सेफ नहीं है। इतनी महंगाई में, इतनी मुसीबत में, इतने माने जीएसटी पर जीएसटी, मतलब कि ऐसा है कि जीएसटी नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के लिए ये जीएसटी एक नाम का गोली है कि वो हिंदुस्तान को सिलो पॉइजन की तरह खा रही है जीएसटी के नाम पर। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान की जनता जो कि इतनी महंगाई में अपने परिवार को लेकर के चलना अपने में ही हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। लेकिन हैरत की बात है कि इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टार जो सैफ अली खान हैं, उन पर जिस तरह से हमला हुआ है, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। सच्ची बता रहे, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारी हिंदुस्तान की सरकार कर क्या रही है, कुछ नहीं आइडिया है। सैफ अली खान अब हिंदुस्तान में एक्टर भी महफूज नहीं है। ऐसे ही हिंदुस्तान के अच्छे लोग अब टारगेट में आ रहे हैं। ये पता लगाना बहुत हद तक मुश्किल लग रहा है। 2:30 बजे रात सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर 1 करोड़ की डिमांड करके तेज चाकू से वार करना, ये सब बहुत बड़ी प्लान लग रही है। हमारे हिंदुस्तान हकीकत में ख़तरे में है। जब फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सेफ नहीं हैं और
जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के, अगर वो टारगेट में आ रहे हैं तो मान लो भाई कि हमारा हिंदुस्तान महफूज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की नींव को हिलाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए जिस तरह से अब्बास सिद्दीकी के साथ में हुआ, ये क्या सही था? बिल्कुल गलत है। अब सलमान खान ने अपने घर के बाहर बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा रहा है। अब ये बताइए क्यों है टारगेट में हिंदुस्तान के एक्टर? ये सवाल है हिंदुस्तान के उन जनता का जो जान देते हैं इन एक्टरों पर। आप ये चीज़ देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वो हकीकत में महंगाई में, जीएसटी में जिस तरह से चूर चूर हो कर के अपने संसार को, अपने घर को लेकर के चल रही हैं, ये सब क्या एक हिंदुस्तान को माने आगे बढ़ाने का काम कर रही है ना हिंदुस्तान को पीछे करने का काम कर रही है? हिंदुस्तान पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे भाई, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने जहन को साफ करो और ये देखो कि टारगेट में सिर्फ बड़े बड़े लोगों को नहीं लिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग यूज़ होना बंद हो और कोशिश करो कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें हमारे हिंदुस्तान की हर कौम खूबसूरती के साथ रहे और किसी तरह का कहीं पर कोई घटना ना हो। आप सुनिए केजरीवाल जी की बातों को और राजा मुराद जी की बातों को। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है ये चलती रहती है। लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं। पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है। उसका इरादा अगर सिर्फ चोरी करने का होता, चोर जो होता है वो तो बहुत ही उसका छोटा दिल होता है, चूहे जैसा दिल होता है। उसका मकसद चोरी करके भागना होता है, पकड़े जाना नहीं होता। और अगर वो चोरी कर लेता है तो फिर वो रुकता नहीं है, मुकाबला नहीं करता है, वो भाग जाता है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया, जिस तरीके से 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो। और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है, ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये समस्या जो है ये सिर्फ फिल्म वालों की ही नहीं है, बल्कि ये समस्या हर देशवासी की है। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे ऐसी घटनाएं नहीं चाहिए जहां उसे अपनी जान का खतरा हो या अपने परिवार के सदस्यों की जान का खतरा हो। इस समस्या का जो है समाधान निकलना चाहिए। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है।
उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है। 2 other deep wounds on his left hand and 1 on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. आज सुबह उठते ही बड़ी दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही